विज्ञान के युग में अंधविश्वास कहें या सच, काले कम्बल वाले बाबा का राज आखिर सच क्या है। खबर नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा से चौधरी मैरिज गार्डन में 2 तारीख से चल रहा कम्बल वाले बाबा का शिविर जो चलेगा 7 अगस्त तक। हमारी दबंग इंडिया न्यूज की टीम चौधरी मैरिज गार्डन के लिए बाबा के कम्बल का सच जानने के लिए रवाना हुई। मैरिज गार्डन पहुंची हमारी टीम कुछ पीड़ित लोगों से सच जानना चाहा। पीड़ित लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग 10% फायदा हुआ और कुछ लोगों से सच्चाई जानना चाहा तो कुछ लोग तो बाबा के पक्ष में गुस्सा होते भी नजर आए। आखिर हमारा काम था सच्चाई को उजागर करना। आखिर सच क्या है। बाबा के कम्बल का करिश्मा भी देखा। बाबा 2 कम्बल लेकर बीच में स्वयं और दोनों तरफ 2 लोग कम्बल पकड़कर बैठे पीड़ित लोग के ऊपर से घसीटते हुए जाते हैं और घसीटते हुए लौटते हैं। बाबा बताते हैं कि इसी कम्बल में है सारी कला। इसके बाद कम्बल ओढ़ने वालों की नसें पकड़कर पुश करने का काम भी करते हैं। कम्बल वाले बाबा यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। बाबा ने बताया कि 4 साल की उम्र से मुझे मिली थी ये कम्बल की सिद्धि। लगभग 52 वर्ष हो गए मुझे ये कार्य करते। बाबा का कहना था कि मैं बता नहीं सकता कितने लोगों पर हुई इस काले कम्बल की काली जी की सिद्धि की कृपा। लकवा, साइट का, नसों का ब्लॉकेज होना, शुगर, बीपी या अन्य असाध्य बीमारियां ठीक करने का बाबा दावा करते हैं। बाबा ने बताया कि पैरालिसिस पूर्णतः ठीक होने के लिए कम से कम 20 बार शिविर अटेंड करना पड़ेगा। 5 बार अटेंड करने से भी लाभ होगा पर पूर्णतः नहीं हो सकता, ऐसा कम्बल वाले बाबा ने कहा। लेकिन ये बात तो शायद समझ से परे है। गरीब पीड़ित लोग 20 बार शिविर अटेंड करें संभव नहीं। साथ ही साथ बाबा जी का तेल और अश्वगंधा पाउडर कुछ सक्षम लोगों को भी यंत्र लेना होता है। इसकी लागत लगभग 2000 है, लेकिन इन सब के लिए बाबा जी की तरफ से बाध्यता नहीं है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये प्रोडक्ट नहीं लेते शायद उनको आराम भी नहीं मिलता। बीमारियों से परेशान लोगों की लंबी भीड़ देखी गई। बाबा के द्वारा नस पकड़कर दबाने से कुछ लोगों को तत्काल 10% लाभ होते भी देखा गया। लेकिन दैवीय चमत्कार तो तभी माना जाएगा जब बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक की रिपोर्ट। चुकी है कम्बल वाले बाबा के कम्बल के राज का पता करने। आखिरकार क्या है कम्बल वाले बाबा के कम्बल का राज, जिसको जानने के लिए हमारी टीम रवाना हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है। ये चौधरी गार्डन, तेंदुखेड़ा तहसील में चौधरी गार्डन है। नेशनल हाईवे 45 है। आप इधर देखेंगे तो ये जयपुर के लिए गया हुआ है और इधर देखेंगे तो ये रोड जो है ना जबलपुर के लिए गया हुआ है। जबलपुर जयपुर रोड में चौधरी गार्डन पड़ता है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कम्बल वाले बाबा का शिविर लगा हुआ है। अब कैसा और क्या किस तरह से कम्बल वाले बाबा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, कम्बल का आखिरकार राज क्या है, इसको जानने के लिए हमारी टीम आज चौधरी गार्डन पहुँची। टाइम से दर्द है, लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, कमर से लेके पैर तक। अभी दादाजी ने कम्बल भी उड़ाया, इसके बाद देखा भी, इसके बाद 10% फ़ायदा लग रहा है। लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? मनीष कुमार अवधिया, नगर परिषद साईखेड़ा से आया हूँ, जिला नरसिंहपुर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9893 590 481। संतोष दीदी, आज ये कम्बल वाले बाबा जी के यहाँ आप लोग शिविर में आए हुए हैं, तो जिस तरह से आपको जो बेनिफिट यहाँ पे हुआ है उसके विषय में बताइए। हाँ, मेरे को तो आराम मिला है और मेरे सामने भी अभी देखा हुआ है यहीं। सामने नहीं, आपको बताइए। मेरे को भी फायदा हुआ। फायदा हुआ। बिल्कुल ये पैर मेरा नहीं हिलता था। अच्छा। लेकिन एक ही बार में मैंने देखा कि थोड़ा सा उसमें अंतर आया। अच्छा। मैंने सोचा कि अब मैं मतलब पूरे तो समय वो कम्बल उड़ाने से आया या हाथ पैर मसकने से आया? नहीं नहीं, वो उनने सभी किया। अब ये तो वो ही जाने के क्या है, कम्बल उड़ाने से या उनके हाथ पैर हिलाने से, लेकिन फायदा मिला है। अच्छा अच्छा। क्या नाम आपका? मेरा नाम भारती पटेल है। आप यहीं से हैं? है तो मैं यहीं से हूँ, लेकिन जबलपुर से हूँ। और साथ में कुछ और देते हैं, तेल देते हैं? हाँ, तेल देते हैं। पिछली बार तो मैंने नहीं लिया था। अच्छा। लेकिन अभी ले लिए तेल और अश्वगंधा चूर्ण। ये दोनों दवाइयाँ देते हैं? हाँ। कितने का है? 1270 दोनों चीजें। अच्छा, तेल और अश्वगंधा साथ में देते हैं। कम्बल उड़ाते हैं। और हाथ पैर कुछ वो प्रेशर करते हैं, पुश करते हैं। प्रेशर करते हैं तो उससे मेरे को तो रोना आ गया था दर्द के कारण। तो तेंदुखेड़ा में किस फैमिली से हैं आप? मैं हमारी छोटी सिस्टर है। ठीक है सर, आपसे जानकारी लेते रहे। अभी आप कितने शिविर में पहुंच चुके हैं? मैं अभी ये दूसरा शिविर। पहले कहाँ पे गई थी? बरमान में था। ठीक। कम्बल वाले बाबा जी के पास बैठे हैं और ये नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील में चौधरी गार्डन है जहाँ पर ये शिविर लगा हुआ है। आज दूसरा दिन
और जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। दादाजी, एक प्रश्न आता है, हम नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रही कि इसका राज क्या है? इसका कोई राज नहीं है, माता जी ने दिया हुआ है। और इसी से इसको मैं जब लोगों को शरीर पे डालता हूँ जी, तो उसकी कौन सी नस कहाँ से बंद हो वो पता लग जाए। मैं डायरेक्ट उसको पकड़ के वो नस खोल देता हूँ, लोग चलने लगे बढ़ देते हैं। अच्छा, जैसे आप कंबल डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एहसास आभास हो जाता है? आवाज़ नहीं होता, तुरंत ऐसा लगता है कि हाँ ये नस उस ब्लॉक है, ये नस उसको पुश कर देते हैं हाँ, और उसको चल जाता है। बस मेरे में कोई मंत्र तंत्र नहीं है, ये भी बता जी। दीजिए, जो कुछ है यही है। अगला प्रश्न है मेरा कि ये भी दैवी शक्ति है हमारे पास, ये कंबल हमको एक शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ है, ऐसा? हाँ, ये मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कमल नहीं कि मैं कुछ ये नहीं कब प्राप्त हुआ, कितना समय हो गया? देखो मैं 4 साल का था, कल मेरा जन्मदिन गया, 56 साल पूरा हुआ, 57 साल में आज मेरा 57 साल का पहला दिन, मतलब 52 साल। 52 साल हो गया। 52 साल आपको कंबल प्राप्त किए हाँ। हो गए। 52 साल में आपने करोड़ों लोगों को ठीक किया होगा। ज़्यादा तो 8 करोड़ आदमी तो मुझे एक प्रश्न ये भी करते हैं, जनता करती है, पीड़ित करते हैं जो जाते हैं कि जब हमको कंबल उड़ा दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है, दैवी शक्ति से हम ठीक होते हैं, तो फिर हमको तेल, अश्वगंधा और श्रीयंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? श्री यंत्र तुम्हारे घर में सुख शांति न हो, मैं बीमारी के लिए ये कर रहा हूँ। अब यहाँ से जाते हर मैं एक गांव में मैं 5 दिन जाता हूँ, तुम एक दिन ही आते हो। जी, कमल का 5 दिन आना है। अब तुम्हारे को पता लगा कि तुम 4था दिन आए हो, तो बोलता हूँ एक दिन तो कमल उड़ाइए, अब तुम घर पे रहे ना, अब तो मेरा कार्यक्रम 100-200 किलोमीटर दूर होगा, तुम कहाँ 2000 किराया करके आना। मैं तेल बनाया है नसों के लिए। अच्छा, वो तेल की मैन्युफैक्चरिंग आपकी पर्सनल? हाँ, वो मैंने खुद बनाया। अच्छा। वो तेल मैंने एक बनाया, एक और एक ने अश्वगंधा बनाया। कोरोना आने के बाद आदमी कमजोर हो गया, मैं खुद कमजोर हो गया। ये मतलब कोरोना आने के बाद बनाया तेल। तो मेरे कम से कम 52 साल से, मतलब जब मैं छोटा था, जब मेरे को समझ में आया, कम से कम उसको 38-39 साल हो गए ये तेल बने। लेकिन पहला मैं तेल देता था नसों के लिए, खाली नसों को मैंने जो नसें खोली उसको तुम तेल लगाते रहना, तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो हाँ, गया, ऐसा? हाँ, उसको क्योंकि मैं ज़्यादा दबाता हूँ नसें जी। खोलने के लिए, जी। तो उसको लाल दबा हो जाता था, वो नसों में वो मतलब उसका नस का उनका संचार बोलो जो बोलो वो मतलब चालू नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे पैरालिसिस के लोग मिले, क्योंकि आपका निरंतर काम चल रहा है, अभी हमने देखा अभी परमान में था, इसमें मिले, हम देवी में था, उसके बाद में आपका पटना में था। तो कुछ ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो कहते हैं 5-5 दिन बाबा जी के शिविर में पड़े रहे, इसके बाद हमें कोई रिलैक्स नहीं मिला, 5 बार अभी कंबल उड़ा। जिसको डॉक्टर ने भी हाथ धो दिया है उसको मैंने 4 शिविर में 20 दिन तक, अभी यहाँ से मेरी शिविर में बाहर जा सकता था, मैं अभी यहाँ अभी ये 3री शिविर है बरबान। वो मैंने तुम्हारे को बोला कि तुम्हारे पिताजी को, भाई को, चाचा को, मामा को जोड़ लेता है, उसको 3 बार लाना पड़ेगा, मतलब एक बार मतलब एक शिविर। तो उसकी वजह से मैं यहाँ नज़दीक दिया है, क्योंकि गरीब आदमी किराया ज़्यादा ना खर्चा करे। जी, उसकी वजह से नहीं तो मेरे को पूरा भारत में मेरा कार्यक्रम होता है। जी। मैं यहाँ 5 और भी 2 कैंप में यहाँ करूँगा, इसलिए मैंने बोला कि 4-5 शिविर लाना पड़ेगा, जिसको दिमाग से 90% बीमार। आप जो बोलते हो ना पैरालाइज लकवा ये तुम्हारी बीपी, तुम्हारा शरीर में बीपी मजबूत है, बीपी मतलब लेवल में तुम्हारी भाषा में, तो जिनकी कभी तुम 100 साल का होगा कुछ नहीं लकवा नहीं लग सकता, कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई बीमारी ना, तुम्हारी शुगर बढ़ेगी पर तुम्हारी बीपी इधर उधर लग गई, बीपी इधर उधर नहीं। और ये लगभग 99.9 बीपी हाई होने से अथवा बीपी लो होने से आदमी को हेमरेज हो जाता है, और हाई हो गई तो से कट के प्लाटिंग हो जाती है। तो वो प्लाटिंग निकालने के डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता, तो मैं उसको कम से कम 15-20 दिन बोला। तो उसकी वजह से मेरी ये खासियत देखो, मैं ब्रह्मांड से वो भगवारा कैसे दुकान वो 20 किलोमीटर का रेंज, अभी यहाँ में आया ब्रह्मांड से ये भी 20 किलोमीटर रेंज। अभी यहाँ में मैं 5 बार यहाँ लोगों को करने के लिए ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं जी, ये मैं तो मैं यहाँ 5 दिन करके चला जाऊँ दूर, हाँ सही। नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? मैंने लोगों को इधर से वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। गरीब मेरे यहाँ गरीब अमीर आदमी नहीं आते, अमीर आदमी को दिखाना मेरी बेटी की बात है जी, वो हाई फाई बाबा है, मैं देसी बाबा हाँ सुन तो मैं बस वो हाँ उनके पास गरीब नहीं पहुँच सकता मेरी बेटी के पास। अभी 9 साल की है मेरी बेटी का, गरीब आदमी नहीं, और मेरे पास अमीर आदमी को नहीं। अमीर आदमी आया तो अभी लाइन में बैठ, और गरीब आया तो अभी लाइन में बैठ मेरी जैसे, क्योंकि उसने मैंने गरीबी देखी, उसको गरीबी देखी है, उसको पता नहीं है
क्या होता है? हमारे तेंदुखेड़ा से हैं, हमारे छोटे भाई गगन भाई एडवोकेट हैं और आपके कार्यक्रम में अच्छा व्यवस्था भी दे रहे हैं। उनके पिताजी की जो स्थिति है काफ़ी लंबे समय से परेशान है। उनके पिताजी को कल लाया था जी और आज लाया। आप जरा पूछो, ये वकील साहब को पूछने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं बताएंगे, इनको पता नहीं है। मेरी वेदना मैं ही जानूँ, आपकी वेदना आप जानो। उनके पिताजी को पूछो कि कैसा लोग लगा। बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं मतलब मैं क्या बोलता हूँ, उनके पिताजी को पूछो। तो मेरे को बोलोगे, मैं तो भाई बोलूँगा कहो बाबा कमल वाले बाबा बहुत अच्छा है। हमारा पर मतलब ये जो है- मरीज जी। है वो बोलना चाहिए कमल वाले बाबा वो अच्छा है। बोलेंगे ठीक हो जाए। हाँ वो ठीक हो जाएगा 100%। 100%। ऐसे में तालियां तो हो जाए कम से कम। हम लोगों को यही है, देखिए हम लोग ये नहीं, हम चाहते हैं कि अगर देवी शक्ति अभी यहाँ ये पर बता है एक- और उससे किसी एक- चीज़ एक- का कोई अगर मेरे से ठीक नहीं होता लोग जी तो मैं 5 दिन यहाँ करके 5 दिन 500 किलोमीटर दूर चला जाता। बिल्कुल सही। अभी मैं ये गोटे गाँव के यहाँ के हैं कुमारी यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं वहीं जाऊँ। शुगर एक पेशेंट है जिसको शुगर के लिए आपने शक्कर खिलाया था हाँ और शक्कर खिलाने आज भी मैंने शक्कर खिलाई हो और उसके बाद पता चला उसकी शुगर हो गई 300। हो ही नहीं सकता। वो उस हाथ में है हमारे, उस दिन कमल छोड़ दूंगा, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। उस दिन कमल छोड़ दूंगा, तभी लाइव टेस्ट करा लो कल आके। उसको कमल उस दिन मैं बाबागिरी छोड़ दूंगा। मैं गणेश यादव हूँ, उस दिन गाय चलाने के पास गाय चलाना छोड़ दूंगा अगर किसको बड़ी हो। आप एक काम करना, मैंने टीवी में अब न्यूज नेशन में देखना, उसको मैंने इतनी खिलाई होगी, मैंने इतनी शक्कर खिलाने के बाद उसकी शुगर मैंने कम किया है डॉक्टर को सामने, आप देख लेना मेरे। और शुगर तो मैं सीधे मन करके वो करता हूँ कमल के। तो आपके जब कार्यक्रम होते हैं तो इन कार्यक्रमों में जब हम मुफ्त कर रहे हैं, पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं, तो ये चंदा और रसीद ये क्यों होता है? आप उनको मना नहीं। रोकते नहीं आप? यहाँ कोई ऐसा नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हाँ। कहीं भी जैसे मान के चलो कहीं चंदा हुआ, नहीं रसीद का अरे नहीं। चंदा हुआ मैं कार्यक्रम ही नहीं करता हूँ। अगर मुझे पता लग गया, मैंने बहुत कार्यक्रम छोड़ दिया है। एक दिन- हाँ हाँ, ये जो तुम्हारा नरसिंहपुर कार्यक्रम ये चक्कर में मैंने छोड़ा। ये तुम जो भी यज्ञ में ये चक्कर रसीद चंदा करना है तो मैं खुद ना करूँ, तुम्हारे को क्यों बुलाऊँ? सही। हाँ, रसीद चंदा मेरे को करके मेरे को करना। तो मेरा 8 करोड़ आदमी है, मैं एक वीडियो डाल दूँ कि यहाँ पे माता जी का यज्ञ कर रहा हूँ, हर आदमी 1-1 रुपया देना, तो 8 करोड़ रुपया आ जाएंगे। राजू भैया यहाँ भी तो हम यज्ञ लोग हो जाए। स्वयं का खर्च कर रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ, अब कल मैं लोगों को बोलूँगा, इसे मैंने 20,000 किराए से लिया है। अब मैं मेरी बात सुनो, यहाँ मैं क्योंकि जाने के लिए मैं दूर न चला जाऊँ, गरीब आदमी को किराया ना भरना पड़े, यहाँ मैं 20,000 से एक दिन का 4,000 किराया है यहाँ पर जी मैंने दिया है। 5 दिन दूंगा। कल मैं खाली माइक में इतना बोलूँ कि ये मैंने किराए से लिया है 50-100 रुपया सब, तो मैं 20,000 रुपया ये लोगों को बोल दूँगा, लोग मुझे दे देंगे। और कल मैं ले लूँगा, कल मैं मांगूंगा लोगों के पास, मैं मांगूंगा कि भैया ये मुझे 20,000 से किराए से लिया क्योंकि तुम्हारा तो आने जाने में ज़्यादा है। अगर यहाँ यही कार्यक्रम है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर दे देता तो लोगों को कितना किराया जाता। और लोग मैं आज तक मांगता नहीं हूँ। हाँ, मेरे को जरूर पड़ी है, मैं गरीब बच्चे की शादी के लिए मांगता हूँ, मुझे लाखों रुपये। एक ये विषय आया है, पटना में आप बोल के आए थे कि हम आपकी आदिवासी समाज की गरीब बच्चियों की शादी करो। मैंने करवाई नहीं, कहाँ करो? मैंने करवाई लो मैं पटना में तो चंदा इकट्ठा करने लगा, जो जहाँ चंदा इकट्ठा करेंगे वहाँ नहीं। हाँ, तो मुझे सामने से पैसा दो, तो मुझे मैं बोलूँ कि भैया अपने को ये आदमी की शादी करवाना है, ये बच्चे की शादी करिए, ये बच्चे की शादी करनी, तुम मुझे दो। और तुम मैं बोलो कि ये 100 रुपये चंदा दो, पावती फाड़ो, पावती नहीं। प्यार से तो लोग मुझे लाखों रुपये देते, मेरे को पावती पाने की जरूरत क्या है? आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपका परिचय जरूर हो जाए, कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम गणेश यादव है। मैं गुजरात में रहता हूँ। अब तो गुजरात का खाली रहूँ, अब तो मैं पूरे भारत के हैं। हाँ, तो मैं सभी कहीं जाना होता अभी तो मैं खाली बोलने का गुजरात का हूँ। अब तो मैं गुजरात बहुत कम रहता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, जब मेरी उम्र 57 साल वो मतलब चालू हो गई है, 56 साल का पूरा हुआ। 2/8 को मेरा जन्मदिन था, कल शाम को जन्मदिन मनाया सब मिल के, तो आज 57 साल कर रहे हैं। अभी भी जब तक मेरे हाथ में जान रहेगी, ताकत रहेगी, उंगली मेरी ऐसी ऐसी होगी, उंगली हाँ उंगली ऐसी नहीं होगी तब तक मैं, उंगली जब तक मेरी ऐसी होगी तब तक तो मैं लोगों को काली जी से निवेदन करिए ना आप, तो यार देख उम्र किसी को छोड़ेगी। थोड़ा सा और कुछ दिन तक चला है। हाँ, अभी देखो मैं 56 साल की उम्र में भी मैं आज बच्चे जैसा दौड़ता हूँ, बच्चे जैसा कूदता हूँ।
और एक बार मेरे पंजा में कोई आ जाए तो आज भी बोलता है कि बाबा का उंगलियां नहीं है, वो है वो क्या बोलते क्लॉस, लोहे का क्लॉस। हैं? हाँ लोहा, नहीं वो लोहा का वो है, क्लॉस हाँ। बोलते हैं। वो लोहा की किली है। समझी टाइप को जो पकड़ लेते हैं। हाँ, मैं एक बार किसी नस पकड़ लिया, डॉक्टर के थ्रू अभी बोले ना तो क्या मेरे ब्लड बढ़ गया, मैं खाली एक नस पे दबा दूँ तो वो करने लग जाएगा। बाबा जी पैरालिसिस कितनी बार में ठीक हो जाता है? पैरालिसिस के मरीज पैरालाइज 2-3 प्रकार का होता है। जी। बीपी हाई होने के बाद क्लॉट होने, यहाँ पे क्लॉट हो जाता है दिमाग में, तो उसको ठीक करने को तो डॉक्टर के पास अभी तक साइंस में भी उसकी कोई दवा नहीं, उसको कम से कम 4-5 कैम्प बुलाना पड़ा, मतलब 20-25 दिन बुलाना पड़ा। यदि 5 यहाँ से नीचे है जी तो 3 दिन। 5 कंडीशन के आधार पे है condition के आधार अभी पे। जैसा मरीज, अभी तुम कोई छोटा मोटा लकवा हुआ है, मतलब कोई टेंशन वाला लकवा हुआ है, तो टेंशन वाला लकवा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और किसी बीपी हाई हो गया, जो प्लाट हो गया, तो वो प्लाट तो अभी तक भारत में कोई ऑपरेशन भी नहीं होगा। ये फकीर साहब का पिताजी, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि देवी शक्ति से इतनी बड़ी जो काम हो रहा है कि जो ब्लॉकेज है, पता चला ब्लड का जो सर्कुलेशन बंद हो रहा है उसको चाहिए। भैया मैं अनपढ़ आदमी हूँ, यादव हूँ, और आप लोग पहले बोलते थे यादव की बेटी 12 बजे के बाद खुलती, आज मैं 12 बजे के बाद आया था। हाँ, मैं कार्यक्रम में 12 बजे बाद जाता हूँ। आप लोगों ने हमारे बाप दादाओं को पहले बोलते थे यादव की बेटी 12 बजे बाद खुलती, मैं कार्यक्रम में 12 बजे के बाद जाता हूँ। हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत अच्छे से जानकारियाँ दी और सब लोग ठीक हों। आप माता जी सब ठीक है, नमस्कार। जय माता।